हाँ तो बच्चों, हमारा अभी तक चैप्टर हमने ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लिया था। अब ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारी डेली लाइफ है या रियल लाइफ में कैसे यूज होता है, उसका अगला चैप्टर है ये। आपकी क्लास 10th है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं इनको। और ये 9वां चैप्टर है। इसमें आपके ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस का मतलब डेली लाइफ में कैसे यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। अब आप देख लो, जैसे कि ये इसमें आपको ये सबसे पहले ये मेंशन रखना है कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति, स्टूडेंट, बॉय, कुछ भी समझ लो आप, गर्ल वगैरह ना। तो यहाँ पे एक खड़ा है कोई भी, तो हम ऐसे बना लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति की आई जो है वो कहाँ पर है, पॉइंट ए पर। यहाँ पे इसकी आई है और इसके आई से ये जो एक मीनार है, इस मीनार के टॉप, ये तो बॉटम हो गया मीनार का और ये टॉप, तो इस मीनार की जो हाइट है वो हमें फाइंड करना है। और यहाँ से कोई भी एक बच्चा खड़ा है जो इस टॉप को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो टॉप कहाँ पर है मीनार का, सी। इसका बॉटम कहाँ पे है, डी पे। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो आप सबसे पहले देखो हमने क्या किया, ऐसे इमेजिन किया कि यहाँ से जब देख रहा है तो जो देख रहा है तो क्या होगा, ये इसको बोलेंगे साइट ऑफ विजन। जो देखा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, साइट ऑफ विजन। तो इसको तो बोलेंगे साइट ऑफ विजन। ये तो हो गया आपका साइट ऑफ विजन। यहाँ पे हो जाएगी मीनार की हाइट। तो मीनार की यहाँ पे क्या है, हाइट। अब पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है आपकी, वो ट्रिग्नोमेट्री, हाँ तो पिछले चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री कैसे ट्राइंगल में लगती है। तो बिल्कुल ये कैसे ट्राइंगल में लगती है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल पे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यानी कि उनमें से एक कोई भी एंगल क्या हो, 90 डिग्री का एंगल हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपको कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ एट बी पे आपको क्या दिख जाएगा, 90 डिग्री का ट्राइंगल दिख जाएगा। और हाइट आपको पता है कि हाइट ऑफ मीनार क्या है, बताओ हाइट ऑफ मीनार। अब जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और जहाँ से ये बच्चा देख रहा है, तो यहाँ पे देखो ये वाली जो डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस है, जो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, जहाँ से देखेगा वहीं से तो एंगल बनेगा। तो जो यहाँ एंगल बन रहा है, और आप देखो ऑब्जेक्ट तो ये पूरा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के टॉप पे देख रहा है, तो इसकी साइट ऑफ विजन जो है ये तो ये हो गई, लेकिन इसकी जो आई है ना वो ऑब्जेक्ट के टॉप से क्या है, नीचे है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या बनेगा, ये वाला ए बी जो है हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा। ए बी क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। और इसका क्योंकि टॉप ऊपर है, तो इस वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका एक और भी होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कब बनेगा वो भी बताएंगे हम। तो पहले तो ये क्या हो गया, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया साइट ऑफ विजन। अब आप बेसिकली जनरली आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में जो 90 डिग्री है उसके इक्वल जो होता है, या इसके जो अपोजिट साइड है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। तो आपके ए से क्या हो जाएगी, साइट ऑफ विजन तो ठीक है, लेकिन जब हम इसका यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रूप में, तो हमें तो क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है इसकी। तो जो वैल्यू निकालने के, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो 3 ही टर्म्स आते हैं, बेस, हाइट एंड हाइपोटेनियस। एक तो बेस आती है, एक आती है इसकी हाइट, और एक होती है हाइपोटेनियस। तो ये वाला एंगल है जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। आप चाहो तो इसको किससे दर्शा सकते हो, थीटा से भी दर्शा सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन को। और ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस। ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। आप सभी जानते हो कि हाइट का एक और नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जहाँ पे एंगल आता है, जहाँ पे 90 डिग्री आता है, जिस साइड पे आता है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, देखो यहाँ एंगल तो नहीं आ रहा, एंगल तो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ एंगल आ रहा है, यहाँ 90 डिग्री का है। तो जहाँ पे एंगल और जहाँ 90 डिग्री आता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, बेस। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, बेस। अब आपको हाइट निकालनी, तो बताओ हाइट कैसे निकालेंगे। तो हाइट तो क्या है, सी से लगाकर डी है ना हाइट ऑफ मीनार।
तो अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ मीनार। हाइट ऑफ मीनार क्या है, सी डी। हाइट ऑफ मीनार क्या है, सी डी। लेकिन ट्राइंगल तो सिर्फ कौन सा यूज लेंगे हम, ए बी सी, ट्राइंगल तो ये यूज लेंगे, ये तो नहीं लेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे बी सी प्लस बी डी। ये वाला बी सी है, इसमें अगर हम बी डी ऐड कर दें तो पूरा क्या आ जाएगा, सी डी, जो हमारी हाइट ऑफ मीनार है, जो हमारी क्या है, हाइट ऑफ मीनार है। तो बेसिकली अगर आपको हाइट ऑफ मीनार फाइंड करनी है तो उसके लिए 3-4 चीज़ों की आपको नीड रहती है। 3-4 चीज़ों की कौन कौन सी, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ में आ गया, साइट ऑफ विजन, क्योंकि यहाँ से जो देखना यानी सी, तो साइट ऑफ विजन है ना, इसके अकॉर्डिंग ये इमेजिनरी लाइन है ना, और ये भी इमेजिनरी लाइन बनाई हमने। यहाँ से दोनों के बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पे बॉय खड़ा है, यहाँ पे जो इसका बॉटम है, बॉटम से दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो अब आपको फाइंड करना है अगर हाइट ऑफ मीनार, तो क्या क्या चाहिए बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या चाहिए आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, बी ए सी है ना, इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, बी ए सी। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। इसके अलावा आपको एक और चीज़ चाहिए, या तो आपको क्या दिया गया हो, साइट ऑफ विजन दिया गया हो, या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई हो। एक चीज़ और चाहिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एक और चाहिए, जैसे कि आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई, किसके बीच की, मान लो इसको हमने क्या मान लिया, स्टूडेंट मान लिया, या जो भी मानना है आपको। तो डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड मीनार। तो यहाँ पे आप देखो डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड मीनार आपको ये चाहिए, और डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड मीनार है जो क्या दी गई है, ए बी। क्या दी गई है, ए बी। तो आपको ए बी की वैल्यू भी चाहिए। अब आपको पता है कि जैसे एक ये वैल्यू आ जाएगी, एक ये वैल्यू आ जाएगी, तो फिर करेंगे कैसे, तो टेन थीटा लगाएंगे हम। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा देखो, तो पहले ये आप ये लिख लो, फिर उसके बाद हम वो बात कर लेंगे। टेन थीटा देखो यहाँ पे, टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे। ए बी क्या हो गया, बेस हो गया, तो बेस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो परपेंडिकुलर जो इसकी हाइट है वो अपना आप आ जाएगी। बी सी तो आ ही जाएगा ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो है बी डी, बी डी तो क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट, बी डी आपके पास क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट, वो ऐड कर लेंगे जब बी सी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ स्टूडेंट। तो आपको बी डी की वैल्यू भी चाहिए, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्या हो गया, बी डी की वैल्यू। तो अगर आपको किसी के भी मीनार की हो, किसी की भी हाइट निकालनी है, और अगर साइट ऑफ विजन के साथ साथ ये भी हाइट दे रखी है तो ये भी हाइट चाहिए, नहीं तो एंगल ऑफ एलिवेशन और उसकी या तो बेस दे गया हो, अगर आपको हाइट पूछ रहा है तो बेस दिया गया हो तो इनफ है, बेस और एंगल ऑफ एलिवेशन से हम उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। साइट ऑफ विजन इसका बेसिकली हमेशा ये जो साइट ऑफ विजन है वो आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस, और इसके जो अपोजिट होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस प्रकार ये आपका बेसिक है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो। फिर मैं आपको एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन के बारे में बताता हूँ, एक दो और कंडीशन है वो भी हम देख लेंगे। इसको आप ऐसे समझ लो, ये कंडीशन फर्स्ट है। जनरली आपको ध्यान ये रखना है कि बस और कुछ नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन वही है, जब साइट यहाँ से देखेंगे टॉप पर तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जो यहाँ पे पर ये हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको बेसिकली। तो ये भी आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये नीड होती है, तो इसके बाद बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो आप। हाँ तो बच्चों एक केस हम और देखते हैं। एक केस और क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो वो तो फर्स्ट था, अब ये सेकंड हो गया आपका। सेकंड में आप देखो यहाँ ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है।
आप यहाँ पे देख सकते हो एक जो काइट है वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है हवा में, हवा में फ्लाई कर रहा है काइट। यहाँ पे से कोई इसको देख रहा है, तो यहाँ हाइट वाला इश्यू नहीं, पिछले में तो इश्यू था तो हमने ऐड करके बताया कि कैसे करना है। यहाँ पे हाइट वाला इश्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो काइट फ्लाई कर रहा है और यहाँ से कोई इसको देख रहा है, तो हमने क्या किया, एक तो यहाँ पे जो ये देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट, विजन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और ये लाइन ऑफ साइट ही आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हमने लिख दिया ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और यहाँ से भी हमने क्या किया, जब क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें अभी भी मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री कैसे में लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने एक लाइन खींच ली यहाँ से जो परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर कहाँ पे बनेगा, एट बी। तो आपका एट बी इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है ना। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ एट बी पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री ऑपोजिट हाइपोटेनियस, लाइन ऑफ साइट भी हाइपोटेनियस। अब आपको तो फाइंड ये करना है, मान लो आपको ये गिवन है, ए बी क्या है, गिवन है, फाइंड आपको बी सी करना है। तो ए बी जब गिवन है तो ए बी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लो। आपको ए बी गिवन है, मानो एक्स दिया गया है। तो अभी तो जब सवाल सॉल्व करेंगे तब मान लेंगे, अभी हम क्या मान लेंगे इसको, चलो जहाँ से साइट देखता है, जहाँ आई है वहीं से क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री तो यहाँ पे है, जहाँ से एक एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या मानते हैं, थीटा। और इसको अभी हमने क्या नाम दिया था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, लाइन ऑफ साइट। और जहाँ एंगल और जहाँ 90 डिग्री का एंगल आता है उसी को हम क्या मानते हैं, बेस। तो ये आपका बेस हो गया। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं हम, हाइट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आप देख लो, आई नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है। जब आई हॉरिजॉन्टल यहाँ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधी एक रेखा यहाँ बना रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और वहीं अगर आईज ऊपर हो, ऑब्जेक्ट नीचे हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ तो क्या बन रहा है इस केस में भी, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं कुल मिला के आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इस प्रकार होता है। ये ऐसे एक्चुअल में नहीं होती, लाइन हमने बनाई है ताकि हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो, राइट एंगल, और हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पूछे वो हम यहाँ से फाइंड कर सके। तो इसमें भी आपको वही नीड होती है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन होना चाहिए, या बेस परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो बेस गिवन होना चाहिए, बेस पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर गिवन होना चाहिए। टू चीज़ हमें गिवन होनी चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मस्ट बी गिवन, अदरवाइज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मस्ट बी गिवन। बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी दे दो, हम एक फाइंड कर लेंगे। बेस देगा तो परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर देगा तो बेस फाइंड कर लेंगे। इस प्रकार ये आपका हो जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड केस ये है, इसमें भी आपको मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन ही बताया है। इसको भी अच्छे से आप नोट डाउन कर लो और यहाँ पे लिख भी लेना साथ में कि एंगल ऑफ एलिवेशन, चलो एंगल ऑफ एलिवेशन तो वही हो गया, ये इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। हाँ, तो अब देखो बच्चों थर्ड केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें मैं आपको एक बात ऐसी क्लियर करूँगा जो हमेशा आपको काम आएगी। कैसे क्लियर करना, देखो अब तक मैंने आपको दो केस बताए, उनमें जो हैं ये आपकी आई कहाँ थी, डाउन पे थी, और ऑब्जेक्ट कहाँ था, अप पे था। जैसे मीनार थी तो उसका टॉप देख रहे थे हम, इसी प्रकार काइट भी टॉप पे ही था। यहाँ पे हमने क्या इमेजिन करना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हम ऑब्जेक्ट को सी कर रहे हैं। अब आपको कैसे कैसे पॉसिबल है, तो आपको ऐसे मानना है कि ये कोई मीनार है और मीनार पे कोई खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, या जो भी मेन स्टूडेंट जो समझना आपको जो समझ लो, भूत तो नहीं खड़ा, हाँ भूत तो नहीं खड़ा, कोई भी खड़ा है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो जो आईज है ना, आई से क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है ये। तो इसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए
डाउन देखना पड़ेगा, आप देखना पड़ेगा, डाउन ही देखना पड़ेगा ना। जब डाउन देखना पड़ेगा तो आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बना ला तो मैं इसके एग्जैक्ट इक्वल बना देते हैं। ये है जो इसकी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। इस लाइन को बोल देंगे हम हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये वैसे वैसे ये लाइन। अब यहाँ पे जो है ना, क्योंकि देख रहा ऊपर अप से देख रहा वो, तो वहाँ से जब सी कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे बच्चा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो डिप्रेशन नहीं जिसमें बच्चे चले जाते हैं ना, वो ना, ये अलग है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। पी सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बताओ लाइन ऑफ साइट कौन सी हो जाएगी, यहाँ से देख रहा ऑब्जेक्ट को, तो लाइन ऑफ साइट कौन सी हो जाएगी, ये हो गया आपकी लाइन ऑफ साइट। अब बच्चों इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप बताओ 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगा। जब ट्रिग्नोमेट्री लगेगा तो यूज कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब एक बात बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यूज तो तभी करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ है, ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल के अंदर तो आ नहीं रहा, आप बताओ ना, ट्राइंगल के अंदर आ रहा है क्या एंगल ऑफ एलिवेशन, नहीं आ रहा ट्राइंगल के अंदर। जब ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा तो हम एक प्रयास करते हैं, देखो इसको क्या नाम दे दिया हमने, चलो इसको हम नाम दे देते ए, इसको नाम दे दिया बी, और ये क्या हो गया सी। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं अपने आप में। इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि करे क्या सर, समझ नहीं आ रहा। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी एट बी कैसा हो गया 90 डिग्री, तो नो डाउट ट्रिग्नोमेट्री लगेगी इसमें। अब आप एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल ये भी हॉरिजॉन्टल, तो दोनों पैरेलल है कि नहीं। और जो ये बी सी ए सी है जो क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाती है। वो इक्वल होंगे कि नहीं भाई, वो तो इक्वल ही होंगे ना। देखो जेड बन रहा है, ये ऐसे जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। जब यहाँ जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया इक्वल हुए कि नहीं। ये थीटा तो ये भी क्या थीटा। देखो हम इसका नेमिंग भी करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे पॉइंट नाम दे देता हूँ मैं एक डी। तो यहाँ पे देखो पैरेलल कौन कौन सी हो गई, ए डी जो है वो लाइन पैरेलल है आपके बी सी के, एंड ए सी क्या हो गई ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो आप सभी को पता है कि ट्रांसवर्सल लाइन जब भी होती है तो एक जेड बन रहा है, और जेड बन रहा है तो यहाँ पे दो एंगल्स है जो इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल, एक एंगल का तो हम नाम दे देते हैं एंगल सी ए डी, और दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये दोनों ही क्या होंगे इक्वल होंगे, दोनों ही क्या होंगे इक्वल होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका बड़ा सिंपल मतलब है, ओपन लिख रहा हूं देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपके इक्वल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसलिए ध्यान से सुनो, जब भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है उसको क्या बना दो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। जब दोनों इक्वल होते हैं तो एंगल कहाँ आ गया अब ट्राइंगल के अंदर। अब ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ कर सकते हो आप। अब आप बता दो 90 डिग्री के सामने उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस। जहाँ पे थीटा आ रहा है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, उसी को ही क्या बोलते हैं, बेस। और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइट। तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कुल मिला के आपको बात समझ में आ गई होगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब आई ऊपर हो, ऑब्जेक्ट नीचे हो और आपको देखना पड़े डाउनवर्ड, तब आपका बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या होता है, इक्वल होता है। ये मेन कंसेप्ट है। ये आपको मेन कंसेप्ट आ गया तो आपका पूरा पूरा चैप्टर लगभग क्लियर होने के कगार पे है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, पिछला चैप्टर अभी पढ़ा हमने, ठीक है। ये देखो CAD किसके बराबर हो गया, एंगल ACB के। अच्छा, ये एंगल इक्वल है तो इसका क्या रीजन है सर, रीजन ये देखो AD और BC क्या है, पैरेलल है। तो रीजन क्या लिखेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एंगल्स और लाइंस में पढ़ा है ना, क्लास 9th में भी हैं, फिर 10th में भी आता रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इक्वल। तो ये आप कंसेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से नोट डाउन करो, और नहीं हुआ तो वापस देखो इसको एक दो बार, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। हाँ, तो बच्चों देखो, अब जो हमने कंसेप्ट पढ़े अभी तक, 3 कंसेप्ट पढ़े, उसके बेस्ड पे आपको यहाँ पहचानना आना चाहिए कि क्या बन रहा है। जैसे आप बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये जो बलून है वो कुछ टाइम के बाद ए से कहाँ पहुँच गया, बी पे। हवा में उड़ रहा था तो हवा में कुछ टाइम के बाद ए से कहाँ पहुँच गया, बी से। यहाँ पे आप मान लो कोई खड़ा है तो जिसके आई हैं, तो आई से उसने बलून को देखा और कुछ टाइम के बाद देखा तो यहाँ पहुँच गया। अब आपको पूछता है आर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, कि जो यहाँ पे एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स ऑफ एलिवेशन होंगे या एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। तो अभी बताया था ना मैंने, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर हो, आई अगर नीचे हो तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऑब्जेक्ट डाउन हो, आई ऊपर हो तो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना आसान है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट ऊपर है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर, और आई क्या है, नीचे, तो क्या बनेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, एक तो बन जाएगा ये, इस ऑब्जेक्ट के लिए इतना बड़ा बनेगा, और इसके लिए ये देखो इतना बनेगा। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगी, हाइट, ठीक है। इसके लिए ये बेस होगा, इसके लिए पूरा बेस हो जाएगा। तो अलग अलग डिपेंड करता है, ये सारी बातें हम नहीं करेंगे। ये आपकी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। मेनली हमें यही पहचानना था कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, बोथ एंगल्स आर एलिवेशन, बोथ एंगल्स आर एलिवेशन। ये आपकी हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। अब आप ये लिखोगे लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये भी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो ये पहचानने का तरीका है। तो ये अच्छा सवाल था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेनली हमें यही पहचानना था, तो ये इसका आंसर आ गया, बोथ एंगल्स आर एलिवेशन। बाकी वो क्यों बातें जो अभी तक हमने रिपीट की थी तो ये आप कर लो। उसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बातें बता देता हूँ। तो अभी बता देता हूँ, फिर हम एक टेबल बना देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि बेसिकली मैंने एक ट्रिक बताई थी, उसमें आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 एंगल्स होते हैं। सबसे पहली ट्रिक क्या है, सबसे पहली ट्रिक है पी बी पी। ये आपकी फर्स्ट ट्रिक है। हालांकि मैंने पिछले चैप्टर में ये कवर कर रखा है सब कुछ, फिर भी आप थोड़ा सा इसको जान लो। तो सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा। साइन थीटा में सबसे पहले यही आएगा। तो सबसे पहले साइन थीटा है तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड कौन आता है, थर्ड आता है टेन थीटा।
टेन थीटा में क्या हो जाएगा, टेन थीटा में हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि पिछले चैप्टर में कवर कर रखा है तो इतने डिटेल से यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखना है, पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। बी का मतलब क्या है, तो बी का मतलब है बेस। एच का मतलब क्या है, तो एच का मतलब है हाइपोटेनियस। और मैंने आपको पहचानना भी बता दिया, हाइपोटेनियस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, परपेंडिकुलर को क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हाइट को ही क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये आपकी ट्रिक हो गई एक, ये आपकी ट्रिक हो गई। इसके बाद एक ट्रिक और बता देते हैं और फिर मैं आपको वो टेबल बनाना सिखाता हूँ। कई बच्चे ऐसे लगता है उनको कि टेबल आती है, लेकिन आपको कितनी आती है, तो आपको ऐसे आनी चाहिए कि अगर मैं आपको पूछूँ बताओ cos 45 का वैल्यू क्या है, तो आपको तुरंत आना चाहिए cos 45 का वैल्यू क्या है। तो cos 45 का वैल्यू क्या है, तो 1/√2। tan 45 का वैल्यू क्या है, तो 1। कोई भी एंगल आपको पूछे तो डायरेक्ट आना चाहिए, तब तक आपको वो टेबल्स बनाते रहना चाहिए। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम वो टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो, अब हम टेबल बना देते हैं। टेबल में क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया एंगल है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट, सेक और कॉस एक्स है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, सेक से हमने यहाँ लिख लिया। सबसे पहले क्या आ जाएगा, एंगल 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, 60 और लास्ट में कितना डिग्री आ जाएगा आपका, 90 डिग्री। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी टेबल है जो ट्रिक से बनती है, तो आपको ट्रिक से याद करनी है, ऐसा कुछ है नहीं। ट्रिक से कैसे याद करते हैं, आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो उस समय भी आप जाते ही जो आपको कॉपी मिलेगी उसके पीछे बना सकते हो आप, तो ये वहाँ पे क्वेश्चन से अटैम्प्ट होने में हेल्प करती है काफ़ी। अब आपको पता है कि हम सबसे पहले साइन का फाइंड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वैल्यू यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन के 1। तो यहाँ पर देखो पहले तो क्या आता है, सबसे पहले 0, उसके बाद क्या आता है 1, उसके बाद क्या आता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या आता है 4। ये आपको कंफ्यूज करेंगे तो इसको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं। एक काम करते हैं, हम इनको हम हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल वैल्यू नहीं है, हॉरिजॉन्टल अभी सीखा हमने, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ परपेंडिकुलर रूप से आपके वर्टिकल रूप से। अब 0, 1, 2, 3, 4 इन सब का एक ही ट्रिक है, सब में किसका डिवाइड करना, 4 से। तो सबको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या लगाना आपको, सब पे रूट लगा लो, ये एक ट्रिक है। तो सबको 4 से डिवाइड करना और यहाँ पे क्या लगाना आपको, रूट लगाना। आप बताओ 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही तो आएगा, और रूट 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो सबसे पहले आ रहा है, तो साइन का वैल्यू क्या हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0, समझना ऐसे। अब आप देखो 1 का रूट तो क्या होगा ऊपर 1, और 4 का रूट क्या होता है 2। भाई 1 का रूट तो 1 ही होता है ना, 1 × 1। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 2। अब आप चाहो तो बेसिकली इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो ऊपर हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 और 2 × 2। रूट के अंदर 2 एक जैसी वैल्यू होती है तो एक को बाहर ले लेते हैं, तो 1/2। तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब आप देख लो साइन 45 की वैल्यू, तो यहाँ पे इनको कट कर लो, क्या आ गया, √1/2। अब 1 की वैल्यू तो 1 आएगी, √2 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो √2 क्या रहेगा, √2 का √2। तो साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। ये तो बेसिक में आता है, इतनी तो आती है सभी को, बेसिकली बात है। अभी बताया हमने 4 का क्या हो गया 2, तो 4 का 2, √3 का नहीं होता, √3 में पेयर ही नहीं बनेंगे, √3 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के फैक्टर ही नहीं बनते। तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, √3 का √3। तो जो 60 है, साइन 60 वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2।
90 की बड़ी सिंपल है, 4 से 4 कट हो गया तो क्या आ गया, रूट के अंदर 1, और 1 की वैल्यू क्या होती है 1, सिंपल। तो ये आ गया 1। अब ये एक बार कर दिया आपने, अब आपको इसकी ज़रूरत तो नीड नहीं है। जब इसकी नीड नहीं है तो पहले हम इसको जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करते हैं, बाद में मैं इसको इरेज कर दूंगा, आप भी लिखने का मौका आपको दूंगा। पहले आप ये देखो, साइन का आ गया तो कोस में कुछ नहीं सोचना आपने, कोस को इसको उल्टा लिखना है बस। कोस को क्या करना है, इसका उल्टा लिखना है। पहले क्या आ रहा है 1, तो 1, 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2 हो गया। फिर क्या आएगा 1/2 नहीं आएगा ना, ये आएगा ना √3/2, √2। फिर क्या आएगा 1/2, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 0। उसके बाद आप सभी को पता है कि एक जो होती है वैल्यू वो होती है 10। तो 10 का फॉर्मूला सभी को पता है। 10 क्या होता है, तो 10 होता है सर साइन A अपॉन कॉस A, साइन A अपॉन कॉस A। तो आप देखो साइन A अपॉन कॉस है, यहाँ पे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, वो तो नोट डाउन कर लेना ना। अब ये देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, साइन A अपॉन कॉस A। तो एक बात बताओ, साइन A अपॉन कॉस A तो है 0/1 हो जाएगा, 0/1। 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 में 1 का डिवाइड किया तो 0, 1/2 √3, तो ये क्या हो जाएगा देखो 1/2 डिवाइड किससे करना, √3/2 से। तो आपको पता है ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, ये अब क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो 2/√3, 2 से 2 मर जाएगा तो क्या आ गया 1/√3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। यहाँ पे देख लो बहुत इजी है, 1/√2। तो ये है जो क्या आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में भी 1/√2। ये देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1। √2 से √2 गया, 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1। फिर ये देख लो यहाँ पे क्या है √3/2 डिवाइड किससे करना 1/2 से, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई में रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1। 2 से 2 गया तो क्या बच गया √3। यहाँ पे 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे आ गया 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, आप देखो साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, कोस की वैल्यू क्या है 0। चलो 0 का टेबल बोलो जल्दी से, 0 का टेबल बोलो। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा। तो डिवाइड तो कभी होगा ही नहीं। जब डिवाइड नहीं हो रहा है इसी टर्म को क्या बोलते हैं, इसी टर्म को कहा जाता है नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉट डिफाइंड। ये भले ही पिछले चैप्टर की हो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, लेकिन इस चैप्टर में पूरा का पूरा इसका यूज है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना बात। तो इसको क्या लिखेंगे हम, नॉट डिफाइंड, यानी आएगा डिफाइंड, नीचे लिख लेते हैं अपने, क्या खूब जगह है, डिफाइंड। ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड। अब कॉट है तो आपको पता है tan का ही रिवर्स क्या होता है कॉट, तो बस रिवर्स में लिख लो। साइन का रिवर्स था कॉस, तो कॉस को, सॉरी साइन का रिवर्स क्या था, ये तो ट्रिक है। कॉट के लिए क्या करना, tan का कॉट लिखना है, बस यहाँ पे ऐसे लिख लो रिवर्स में। क्या आ गया नॉट डिफाइंड। पहले ये जो है ना, ये वैल्यू यहाँ पुट करते जाओ, √3 है तो पहले क्या आ जाएगा √3 कॉस, कॉट 30 की वैल्यू √3, यहाँ पे 1 का 1, ये क्या आ जाएगा 1/√3, 0 का 0। अब आप किसी की भी वैल्यू पुट कर लो, सेक की कर लो, कॉसेक की कर लो। तो पहले मैं कॉसेक की हमेशा ही कहता हूँ कि कॉसेक की करो। क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर वाले का बस लिखना है, सबसे ऊपर वाले का क्या करना है, बस लिखना है। क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। तो आप ये नोट डाउन करो और ये वाला नोट डाउन करो, क्योंकि ये वाला और ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। इसको जल्दी से आप नोट डाउन करो। देखो यहाँ पे क्या है कॉसेक, तो कॉसेक का आपको पता है, मैं बताता हूँ कॉसेक क्या होता है आपको। कॉसेक ए का क्या हो जाएगा 1/sin A।
तो वैल्यू पुट करते जाओ, 1 का 1, बताओ साइन का वैल्यू क्या है 0, तो क्या आएगा 0। इसी टर्म को तो क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि इसका रिवर्स करके लिखो, 1/2 है तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो वैल्यू आ गई 2। 1/√2 है तो इसका रिवर्स करो तो क्या आ जाएगा √2। इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। इसका रिवर्स 1 का देख लो, 1 का 1 रिवर्स क्या होता है 1/1, इसका रिवर्स हो जाएगा 1। जैसे ये वैल्यू आई सेक के लिए इसको उल्टा जमा दो, इसको रिवर्स में जमा दो, 1 2√3। उसके बाद क्या आएगा √2 का √2, ये 2 की 2 वैल्यू, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे हमने आज कोई सवाल नहीं किया, बट कंसेप्ट सारे के सारे हमने क्लियर कर दिया। अगर ये आपके अच्छे से देख रखा है पूरा वैल्यू, तो नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम सवाल अटैम्प्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों, नोट डाउन कर लो इसे अच्छे से।